बोर्ड्स में 90% से ज्यादा स्कोर करना है। चैप्टर पढ़ता हूँ लेकिन उसके बाद उसमें कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। पूरी अच्छे से थ्योरी करने के बाद भी सवाल नहीं लग पाते। क्या आपको वो सब भी थॉट आता है कि काश हम ये वेब सीरीज ना देखते, उस समय पढ़ लेते, काश हम ये चीज ना करते, उस जगह पढ़ लेते, मेरा सिलेबस ज्यादा कवर होता, मेरे पास अभी ज्यादा टाइम होता रिवीजन का। तो अगर आपको ये सब थॉट आ रहा है ना भी, तो खुद में प्राउड फील करो यार। जान दे रहे टाइम कम बचा है, बट खुद में प्राउड फील करो, क्योंकि आपको फिक्र है कि आपका 10-15 दिन में पेपर है और आपको उसमें अच्छा करना है। तो अगर आपको ये फिक्र आ रहा है ना, तो ये बहुत अच्छा बात है, आप अच्छा कर सकते हो। क्योंकि अभी ना कुछ ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं ना, जिसको लगता है यार बोर्ड सी है ना यार, क्यों डर रहा है इतना, बोर्ड सी का पेपर है, अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। ऐसे लोग होते हैं। तो अगर आपको फिक्र हो रहा है ना, तो खुद में प्राउड फील करो। अच्छा बात है चीज। तो अभी यहाँ आपका टाइम टेबल हम लिख दिया बोर्ड्स का। 18 फेब से आपका चालू हो रहा है। मतलब अगर आप ये वीडियो 1 या 2 तारीख को देख रहे हो, ठीक है, तो आपके पास आराम से 15 से 16 दिन है, आसपास आधा महीना है, ठीक है। तो आपका 18 फेब से चालू है आपका पहला लैंग्वेज का पेपर है, इंग्लिश का, ठीक है। हमेशा आसपास इंग्लिश से ही चालू होता है। फिर आपका लिटरेचर का पेपर है, 1-2 दिन का ही गैप है, ठीक है। फिर आपका मैथ्स में एक लंबा गैप है, हाँ बीच में आपका एग्जाम पढ़ सकता है, फिर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट बीच में आ रहा होगा। तो ये हम मेन पेपर लिखे हैं, बाकी आपका ऑप्शनल कब पढ़ रहा है उस हिसाब से अपना फिगर आउट कर लेना, ठीक है। आपको मैथ्स में अच्छा खासा गैप मिल रहा है। फिर आपको हिंदी, हिंदी एक आसान सब्जेक्ट है मेरे लिए, बस हमको स्पेलिंग वगैरह में थोड़ा एरर होता था, ऐसे वो आसान है, ठीक है। बाकी आपका हिस्ट्री सिविक्स, हाँ इसमें अच्छा थ्योरी आपका है। फिर आपका ज्योग्राफी है, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ये सब है, ठीक है। तो अभी मेरा वीडियो ना 3 तरह का लोग देख रहा होगा। पहला, 0% वाले, जो अभी तक कुछ नहीं किए हैं, उनको अभी अभी होश आया कि भाई 15 दिन बाद मेरा बोर्ड भी है, मेरे को बोर्ड्स का पेपर देना, हम क्लास 10 में है। ऐसे लोग भी देख रहे होंगे। और दूसरी कैटेगरी होंगे मेरे एवरेज वाले बच्चे। एवरेज वाले बच्चे, हमने बहुत ज्यादा सिलेबस भी कवर नहीं किया, बहुत कम भी सिलेबस नहीं किया, आसपास एवरेज, ठीक है। हमसे सवाल लगते भी हैं, सवाल नहीं भी लगते हैं, आसपास एवरेज। और ये मतलब मेरे ख्याल से ना, ये 80 से 90% बच्चे इसी वाले फेज में लाई करते हैं कि हल्का सिलेबस भी खत्म हुआ है, थोड़ा सा सिलेबस बचा भी है, रिवीजन भी करना है, सैंपल पेपर भी करना है, क्या करे क्या ना करे हम बता रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारे बचते हैं लास्ट में महान टॉपर्स, ठीक है। ये मेरे ख्याल से 2 से 5% ऐसे लोग होते हैं जिनका भी पूरा सिलेबस खत्म हो चुका है, वो भी पूरी तरह से रिवीजन वाले फेज में चल रहे हैं। वो आराम से भी रिवीजन करेंगे, सैंपल पेपर लगाएंगे, मॉक टेस्ट देंगे, रिवीजन करेंगे, बहुत मतलब तगड़ा लेवल का प्रिपरेशन हो चुका है, खुद में कॉन्फिडेंस भी है। तो ये बहुत मिनिमम होता है, मैक्सिमम ये वाला बच्चा। और कुछ बच्चे ये भी ऐसे भी होंगे कि कुछ नहीं किया भैया, बट फिर भी 90% से ज्यादा स्कोर चाहिए। तो हम सच बताए तो आपको ना सबसे पहले एम करना है, ठीक है। सबसे पहले तो खुद से ऑनेस्ट रहना, ठीक है। एग्जाम आपका होते रहेगा, लेकिन खुद से ऑनेस्ट आप रहोगे ना, तो आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। तो खुद से ऑनेस्ट रहना। और आपका सिचुएशन क्या है ना, आपको खुद ही पता है। आज हम आपको कुछ ऐसा फेक सिनेरियो में नहीं रखेंगे, या फिर हम आपको फेक प्रॉमिस भी नहीं करेंगे भैया आप ये चीज फॉलो करो, आपको आराम से इतने परसेंट आ जाएंगे, नहीं, ठीक है। आपको खुद से ऑनेस्ट रहना है। हम आपको एकदम रियलिटी बताएंगे, एकदम रियलिटी चेक देते कि भाई तुम इस जगह को बिलोंग करता है, ठीक है। तुम अचानक से यहां नहीं आ पाएगा, तुम धीरे धीरे ऊपर आएगा। और अगर तुमको आना है तो तुम्हारा मेहनत नेक्स्ट लेवल होना चाहिए, एकदम इंटू 4 मेहनत कर रहा तुम बाकी सब लोग से, तो तुम आ सकते हो उस ग्रुप से बाहर, ठीक है। तो अपने आप से रहना भाई कि हाँ मेरा कितना सिलेबस खत्म हुआ है, हम किस जगह पे लाई करते हैं, उस हिसाब से अपना एक टारगेट एम करना। तो पहला बात तो टॉपर का बात करते हैं, तो ये आराम से अपना सोचेंगे कि भाई 90% प्लस लाना है। इनका मतलब आ भी सकता है, उस तरह का प्रिपरेशन रहता है। बाकी एवरेज बच्चे, ठीक है, जिनका आसपास सिलेबस हुआ है नहीं भी हुआ है, ठीक है, वो सोचते हैं कि मेरा 90% प्लस स्कोर आ जाए, जो कि एक जेन्युइन स्कोर है और अच्छा स्कोर है। इसके ऊपर आपका जितना है वो बेहतर, लेकिन ये एक अच्छा बेंचमार्क है, आपको मिनिमम इतना तो लाना है। ये अच्छा है, और इतना आप ला भी सकते हो, हम आपको झूठ नहीं हो रहा, आप ला सकते हो। अगर आप एवरेज वाले कैटेगरी में लाई करते हो तो आप ला सकते हो। बट वही अगर आप 0%, कुछ नहीं आता भाई, एकदम नील बट्टे सन्नाटा, आपको वी इक्वल टू आई आर बता रहे, बोलते हैं वी क्या है भैया, आई क्या है भैया, आर आर क्या होता है भैया, कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट क्या होता है, ठीक है। ये सब वाले आदमी, तो आप यहां से भी ना 70 से 80% तक आ सकते हो। 70 से 80, ठीक है, आसपास मिनिमम आप 70 ला सकते हो। अगर आप अभी इस 15 दिन में ही मेहनत की हो तो सोचो, 0 से आप 70%, या बोर्ड्स का मतलब आपको परसेंटेज बता रहे हैं, आप 70% ला सकते हो। इस लेवल का पेपर आपका बोर्ड्स बनाता है, ठीक है। तो 0 से आप 70% ला रहे हो, तो वो खुद में एक अच्छा बात है। आप कहीं से तो उठ रहे हो, ठीक है, कहाँ आप एकदम कुछ नहीं आता था, कहाँ से तो कुछ अच्छा स्कोर ला रहे हो ना।
तो ये भी एक अच्छा स्कोर है। अगर आपको अभी एकदम लोएस्ट फेज में आपको कुछ नहीं आता तो एक अच्छा स्कोर है। बट वही अगर आपका थोड़ा बहुत है तो ये फिर आपका टारगेट होना चाहिए। तो अपना टारगेट खुद से चूज करो और खुद में रियल रहना कि हाँ भाई ये मेरा हालत है, मेरे को इतना स्कोर करना है, मेरे को इतना मेहनत करना है। अगर आप ये वाले 0% वाले आदमी हो और आपको 90 या 95% लाना है ना, तो फिर अपना मेहनत सोच लेना। फिर आप ये वीडियो मेरा मत देखो, आप अपने हिसाब से देखो, अपना शेड्यूल देखो, कैसे आपको तैयारी करना है, क्या करना है, अपने हिसाब से नेक्स्ट लेवल आप कर सकते हो, एकदम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। लेकिन आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बहुत नेक्स्ट लेवल, ठीक है, बहुत नेक्स्ट लेवल, ठीक है। मतलब समझ में आ रहा है ना, 15-16 घंटा तुम पढ़ रहा वो हार्ड होता है करना, ठीक है। कर सकते हो आप, लेकिन करना पड़ेगा भाई, बोलने से नहीं होता। हम आपके सिर्फ बोल देंगे कि भाई 15-16 घंटा पढ़ो, आ जाएगा आपको, और बच्चा मेरा दिन में रील देख रहा है, तो वो अपने हिसाब से तुम मैनेज कर लेना, ठीक है। तो तुमको सबसे पहले अपना टारगेट चूज करना, खुद से चूज करना कि आपको कितना लाना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है ना, पेन पेपर लेना है, आपको एक चार्ट बनाना है। पहला यहां पे लिखेंगे जो आप चैप्टर किए हो, मतलब चैप्टर्स जो आप किए हुए हो पहले, ठीक है, आसपास पहले किए हो, आपका थ्योरी पार्ट खत्म है या फिर हल्का हल्का आप किए हो, ठीक है। यहाँ पे चैप्टर आप किए हुए, ठीक है। और यहाँ पे चैप्टर वो वाले चैप्टर नॉट टच्ड, भाई हम छुए ही नहीं है चैप्टर, एकदम कुछ नहीं, हमको बस चैप्टर का नाम पता है कि हाँ ये सिलेबस में, बाकी कुछ नहीं, इसको यहाँ लिखो। और यहाँ पे भी ना, इस वाले कैटेगरी में भी ना आपका दो तरह का होता होगा। पहला ये कि आपको हल्का थ्योरी आता है, हल्का थ्योरी नहीं आता है, और कुछ ऐसा चैप्टर होता होगा ना कि आपको पूरा आता है, कि आप करंट इलेक्ट्रिसिटी से कुछ भी बोल लो, मेरे को नींद से उठा के पूछ लो, ऐसे बोलेंगे V इक्वल टू आई आर, ये होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, आई आपका करंट होता है, ये वो आपको सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन सब पता है, एकदम पूरा वो चैप्टर में प्रो, ठीक है। उस लेवल का भी चैप्टर होगा तो उसमें एक स्टार मार्क बना देना, ठीक है, कि आपको वो एकदम नेक्स्ट लेवल में आता है, पहले से ही आता है, ठीक है। और कुछ चैप्टर ऐसा होगा जो आपको नॉर्मली आता है तो उसको ऐसे ही रहने देना, ठीक है। तो अब आप ऐसे चैप्टर का लिस्ट बना लियो, ठीक है। और यहाँ पे मतलब आप बुक वगैरह खोलोगे ना, मतलब बुक वगैरह खोल के रखोगे, सिलेबस देखोगे, उस हिसाब से अपना चैप्टर नेम लिखोगे, सबका ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जितना आपका सब्जेक्ट है, जितना आपको कवर करना है, सबका आपको ऐसे प्लानिंग, पहला तो मस्ट आपको प्लानिंग करना ही करना है, प्लानिंग, ठीक है। पहला आपका प्लानिंग किए, पहला प्लान करोगे, ठीक है, उस हिसाब से आप प्लान किए, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। प्लान बना लिया, आपको दिख गया कि हाँ भाई ये वाला चैप्टर मेरे को अच्छा से आता है, ठीक है, तो अपने को बस इसको रिवाइज करना है, रिवीजन वाले फेज में डालना है, और इसको हल्का हल्का मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करना। आप थ्योरी तो वगैरह पढ़ ही चुके हो ना, तो आप 50 बार एक ही थ्योरी को देखोगे तो कुछ अलग तो नहीं समझ में आएगा, तो आप इसको क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, जो आप हल्का पढ़े। और ये जो आप नहीं पढ़े हो इसका सिर्फ एक ही चीज है, आप देखो वन शॉट, वन शॉट देखो अपने हिसाब से, जो आपको लगता है कि हाँ ये मेरा टाइम लिमिट है, मेरे को इतना लंबा वन शॉट देखना है, हमको इससे छोटा वन शॉट देखना है, वो आपके ऊपर है, ठीक है। उसके बाद आप वीडियो खोले हो तो आप नोट्स मत बनाना, ये क्या अलग चीज बता रहे हो आप, ये आपको नोट्स नहीं बनाना है, नहीं। देखो आपके पास अभी टाइम कम बचा है, आसपास आपके पास सिर्फ 15 से 16 दिन बचा है, तो आप अगर आप नोट्स बनाने जाओगे ना, तो अगर आपका वीडियो का लेंथ है 1 घंटा, तो आप जब देखे होगे कि आप जब नोट्स बनाते हो ना, तो आपका वो वीडियो 1 घंटा का रहता है, आप भले उसको 2x पे देखते हो जल्दी खत्म करने के लिए, लेकिन आप जब नोट्स साथ साथ बनाते हो ना, तो कहीं ना कहीं वो 2-3 घंटा स्ट्रेच हो जाता है अपने आप, आपको मालूम ही नहीं चलता कि भाई हम तो लगातार वीडियो देखे 1 घंटा, बट फिर भी हम नोट्स बना रहे थे तो मेरा लेंथ बढ़ गया, 2 से 3 घंटा हो गया, ठीक है। तो आपके पास उतना टाइम अभी नहीं है, तो अगर आप वीडियो देख रहे हो, वन शॉट देख रहे हो, तो आप शॉर्ट नोट्स बनाओ। ऐसा नहीं कि आप पूरा आराम से विस्तार में नोट्स बना रहे कि हाँ भाई V इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये दोनों के बीच में कितना पोटेंशियल का डिफरेंस है, ये वो आई करंट होता है आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वो सब पंचायत करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ शॉर्ट नोट्स, हाँ V इक्वल टू आई आर है, ये मेरा फॉर्मूला है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका आई का, ये वो एकदम शॉर्ट से शॉर्ट नोट्स कि आपका भाई आधा पेज में पूरा चैप्टर निपट गया, ठीक है। इतना शॉर्ट नोट्स आपको बनाना। और अगर आपको रिविजन करना है ना, तो सच बताना, दिल पे हाथ रखे कि आप जो इतने लंबे लंबे कलरफुल नोट्स बनाते हो, आप क्या उसको खोल के कभी रिवाइज करते हो? सच बताना, एग्जाम से पहले, टेस्ट से पहले, जो इतना बंडल बंडल आप नोट्स बनाते हो, जो लोग पढ़ते आ रहे हैं, करते होंगे, बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो उसको पढ़ते होंगे, उससे आपको फायदा होता होगा, ठीक है। नहीं तो आपको लगता है ये क्या लिखा हो, ये तो आता हमको, ये बोर कर रहा है यार हमको, तो आप उतना इफेक्टिव नहीं पढ़ पाते हो। तो बेस्ट है कि आप नोट्स मत बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, और उसके बाद अगर आपको रिवाइज करना है तो ना, नोट्स आपको ना क्लास 10
के बहुत सारे मिल जाएंगे, ऑनलाइन बहुत सारे मिल जाएंगे। तो आप बस ऑनलाइन मतलब जो नोट्स आपको पीडीएफ मिला, आप नॉर्मल उसको रीड कर लो एक बार, उसके बाद आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व के पास चल जाओ, ठीक है। जैसे मान लो आप मैथ्स का कोई, जैसे मैथ्स की है, अब मैथ्स में आपको क्या थ्योरी पार्ट थोड़ी, आपका थ्योरी हो गया, आपको चैप्टर समझ में आ गया, आप शॉर्ट नोट्स बना लिया, आप सीधा जाओ क्वेश्चन प्रैक्टिस के पास, ठीक है। जैसे ये हो गया, फिजिक्स हो गया, फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल सॉल्व भी सॉल्व करना है। केमिस्ट्री भी हम बोलेंगे कि ये सॉल्व वाला चीज ही है। आप जितना ज्यादा सॉल्व करोगे, जितना ज्यादा क्वेश्चन को देखोगे, जितना क्वेश्चन से खेलोगे, उतना आपको ये चैप्टर सब्जेक्ट आसान लगेगा, ठीक है। बाकी अब जैसे मान लो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में आपका क्वेश्चन जितना आएगा, क्वेश्चन आपका सिमिलर सिमिलर ही आएगा, तो आपको उतना कुछ इफेक्ट नहीं मिलेगा। तो अगर आपको रिवाइज करना है, जैसे हिस्ट्री ऐसा हो गया चैप्टर सब्जेक्ट हो गया, ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट हो गया, तो आपको क्या करना है, बुक से ही रिवाइज करना। आप चैप्टर देख लिए, शॉर्ट नोट्स अपना बना लिए कि हाँ भाई ये डेट्स था, ये था, अब अपना शॉर्ट नोट्स बना लिए हिस्ट्री का। लेकिन जब रिवाइज करने हो ना, तो बुक को रीड कर लो एक बार, आपको ना सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। और एक और बात ये होता है ना कि आप जब नोट्स बनाते हो ना खुद से, तो आप जब वीडियो में देखते हो कि हाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है, आप लिखे उसको, तो आपके मन में रहता है ना कि भाई ये चीज इंपॉर्टेंट चीज हम लिख चुके हैं, तो अब मेरे को ये दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। अपना दिमाग से उसको हटा देते हो कि भाई हम ये चीज तो लिख ही लिए हैं, ये मेरे पेपर में, हम जब इसको खोलेंगे हम इसको रिवाइज कर लेंगे, मेरे को आता है वो चीज। लेकिन नहीं, जब आप नोट्स नहीं बनाते ना, तो आपको मन में रहता है भाई ये इंपॉर्टेंट चीज है, हम ये लिख भी नहीं रहे, तो ये चीज हमको अपने यहाँ रिटेन करना ही पड़ेगा। तो अंदर में प्रेशर आ जाता है कि आपको ये याद रख नहीं है, तो वो नेक्स्ट लेवल चीज होता है। हम सही बताएं, मेरे पास टाइम कम रहता है, तो हम यही सब चीज फॉलो करते हैं, इस वजह से हम आपको शेयर कर रहे हैं ताकि आपका भी फायदा हो, ठीक है। तो अभी तक आप लोग क्या समझे कि आपको सबसे पहले एक ब्लैंक शीट लेना है और उसमें ये सब चीज लिखना है। ये सब चीज में क्या, सबसे पहले तो आपको एम लिखना है, खुद से एम करना है कि आपको कितना स्कोर करना है, ठीक है। अपना कैपेसिटी, अपना कैपेबिलिटी, आपका जो हालत है अभी, जितना आप कवरेज किए हो सिलेबस का, उस हिसाब से आपको अपना ये चीज चूज करना है और खुद से लिख देना है, और खुद से ऑनेस्ट रहना यार कि हम इतना कर सकते हैं, कितना करेंगे, हो जाएगा, ठीक है। भले टफ ले लेना, ठीक है, मेहनत ज्यादा करो उसके लिए। आप टफ एम ले लो कि हाँ भाई एकदम अनएक्सपेक्टेड लेवल का आप ले लियो कि हाँ आपको इतना स्कोर करना है, तो आपको मेहनत भी उस लेवल का करना होगा, ठीक है। खुद से ऑनेस्ट हो गए ना तो हो जाएगा, ठीक है। तो आप 2 चैप्टर 1 चैप्टर 2 कर रही है, चैप्टर 1 आपका वो जो आप किए हुए हो, ठीक है, एक बार आप पढ़े हुए हो बस एक बार, और चैप्टर 2 जो आप एकदम ही नहीं किए हो, एकदम बस चैप्टर का नाम जानते हो कि हाँ ये चैप्टर का नाम है, सिलेबस में और हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते, ठीक है। तो इसको कैसे कवर करना, वन शॉट से कवर करना आपको, और रिविजन मतलब कैसे करना वो भी बता दिए हैं कि शॉर्ट नोट्स बनाओ, फिर नोट्स कहाँ से आपको मिल सकता है, ठीक है। और बाकी आप क्वेश्चन वगैरह भी प्रैक्टिस करना इसका तो आपको सिंपल समझा दिया कि आपको जो चैप्टर आप किए हुए हो उसका क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस करना, उससे आपको खुद से कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे, उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, ठीक है। और बाकी स्टार वाले जिसको आपको एकदम प्रो लेवल हो, आपको एकदम आता ही आता है कि भाई इसमें तो आतंक मचा देंगे बोला चैप्टर, ठीक है। तो ये स्टार वाले चैप्टर को आपको छोड़ना नहीं, ये मत सोचना कि भाई इसमें तो हम आतंक कहते हैं इसको छोड़ देते हैं, या फिर आराम से बाद में रिवीजन कर लेंगे। इसको भी साथ साथ लेके चलना, भले 15 से 20 मिनट ही चैप्टर को देना हर दिन कि हाँ भाई हम इतना ही रिवाइज कर रहे हैं, लेकिन देना क्या होता है ना कि आप कुछ दिन मतलब कुछ टाइम इंटरवल तक कोई एक चैप्टर को नहीं देखते हो ना, तो आपका मेमोरी है ना, मतलब वो थोड़ा लूज होने लगता है। बट वही आप एक बार उसको देख लोगे ना, रिकॉल करोगे, तो आपको सब थड़ाक से याद, ठीक है। तो वो चीज करना, ठीक है। हम इसलिए स्टार वाला को अच्छा समझा रहे कि भाई ये अच्छा चैप्टर है आपका, इसमें आपका पकड़ है, इसको छोड़ना मत, ये मत छोड़ना कि भाई आता है हमको तो थोड़ा लूज हो जा रहा है इस चैप्टर में। भले 10-20 मिनट ही देना, लेकिन देना, ठीक है। बाकी आपको खुद से प्लान करना है कि आपके पास 15 दिन है, 15 डेज आपके पास है, या जितना भी डेज है आपके पास। आप जब कोई भी दिन इसका वीडियो देख रहे हो, जिस दिन भी वीडियो देख रहे हैं उस हिसाब से देख लेना कितना दिन आपके पास है, कितना चैप्टर आपको खत्म करना है, इस हिसाब से देख लेना। और अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाना कि आपको दिन में इतना पढ़ना है, अगला दिन आपको इतना पढ़ना है, क्या क्या करना अपने हिसाब से। क्योंकि अगर हम यहाँ पे आपको एकदम बेस्ट लेवल का भी टाइम टेबल बता देंगे ना, तो वो बेस्ट मेरे लिए होगा, आपके लिए नहीं होगा। मेरा वीडियो एक आदमी नहीं देख रहा है, बहुत सारे आदमी देख रहे होंगे, तो उसका अपना अपना कैपेसिटी, अपना अपना लेवल है, अपना अपना जो होता है ना कि हमको करना है, या जुनून होता है कि करने का, हमको ये कर लेंगे, सबका अपना लेवल होता है। तो अपना लेवल के हिसाब से खुद से चूज करना। अगर हम यहाँ पे आके सबसे बेस्ट भी बता देना तो आप नहीं कर पाओगे, वो मेरे लिए बेस्ट होगा कि हाँ भाई मेरे को मेहनत करना है, मेरे को इतना पोस्ट लाना, तो हम अपने हिसाब से वो टाइम टेबल बनाएंगे, आपके हिसाब से नहीं। तो आप खुद के हिसाब से बनाना, डे आपको पता है कितना बाकी है, आपको चैप्टर भी पता है। और एक और बात, आप जब भी कोई चैप्टर को टाइम देते हो ना कि हम फलाना चैप्टर 8 घंटा में खत्म कर सकते हैं, तो आप पता है मिनिमम 8 घंटा ही लगेगा आपको उसको खत्म करने में। मैक्सिमम आपका 9 घंटा लग सकता है आसपास कि हाँ भाई ड्यू टू समथिंग समथिंग आपका 1 घंटा एक्सटेंड लगे। लेकिन वही अगर आप उस चैप्टर को ना बोलोगे कि हम 1 घंटा में इसको कर सकते हैं, तो आपको पता है मिनिमम 1 घंटा ही लगेगा।
आप आराम से, या फिर मैक्सिमम आपका मान लो 2 घंटा लग गया, 1 घंटा आसपास समथिंग समथिंग, तो देख रहे हो आप खुद को जितना लिमिट दोगे आप उस लिमिट में ही करोगे। अगर आप एक चैप्टर को एक दिन दे रहे हो तो आप एक दिन में ही करोगे, 1 घंटा में नहीं हो जाएगा वो। बट वही अगर आप 1 घंटा दे रहे हो एक चैप्टर को, यहाँ पर 1 घंटा में कर ही लेंगे, तो आप कर लोगे। ठीक है, खुद का मतलब मेंटालिटी पे सोचना है कि आपको कैसे बनाना और कैसे आपको चैप्टर खत्म करना है। ठीक है, तो वो 3 चीजें वहां लिखे है ना, वो 3 चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, और ये तीनों के लिए एवरेज, बिलो एवरेज और आपका जो टॉपर बच्चा है। देखो टॉपर बच्चा का तो सिलेबस हो गया खत्म, वो अभी रिवीजन वाले फेज में, तो रिवीजन वाला भाई एकदम अच्छा से करना। ठीक है, रिवीजन रोज करना आपको, आप अपने हिसाब से जो रिवीजन करते हो करते रहना। ठीक है, मेरा बात मत सुनना कि हाँ ऐसा रिवीजन करो वैसा रिवीजन कर लो, करते यार तो करते रहना। ठीक है, अपने हिसाब से रिवीजन करना, और सैंपल पेपर मस्ट है भाई। और सैंपल पेपर कौन सा, चैप्टर वाइज सैंपल पेपर नहीं, ये सैंपल है, सैंपल। ठीक है, फुल लेंथ सैंपल पेपर कि आपका 2 घंटा का पेपर है तो आप 2 घंटा अस्थिर से एक जगह बैठ रहे हो, सारा डिस्ट्रैक्शन कुछ नहीं, आप प्रिंट आउट निकाल लो बेस्ट है पेपर का, और खुद से सोचो कि हाँ भाई मेरा एग्जाम चल रहा है, और खुद से सॉल्व करो। ठीक है, फिर उसका एनालाइज करके आपको क्या गलती हुआ, कहाँ आप चूक रहे हो, आपका 2 घंटा पेपर खत्म हो के नहीं हो रहा है, आप 1.5 घंटा में पेपर कर रहे हो कि फिर आधा घंटा आपके पास बच रहा है रिवीजन के लिए, नहीं बच रहा है, वो सब खुद से देखो। ठीक है, और मिनिमम अगर आप टॉपर हो, आपका सिलेबस खत्म हो चुका है, तो मिनिमम आपको हर चैप्टर मतलब हर सब्जेक्ट का मिनिमम 5 सैंपल पेपर करने करना है। ये टॉपर वाले बच्चे का बता रहे हो। ठीक है, ठीक है, वही अगर आपका वो है क्या नाम है उसका, मिनिमम बता रहे 5, आप मैक्सिमम जितना कर सकते करो, बेस्ट है आपका, जितना करोगे उतना आपका बूस्ट होते रहेगा। और अगर आप एक एवरेज बच्चे हो, जो बताए थे आपको, जो आधा सिलेबस की आधा सिलेबस नहीं किया, तो मिनिमम आप 3 से 4 करना, 3 से 4, 3 तो मिनिमम करना ही करना, ये एवरेज बच्चे के लिए बता रहे। ठीक है, सैंपल पेपर फुल लेंथ सैंपल पेपर, और खुद से बैठना, पेन पेपर लेके खुद से सॉल्व करना। ठीक है, उसके बाद आपका आता है बिलो एवरेज, जो एकदम इसको लिख देते हैं बिलो एवरेज, जो एकदम बहुत ही कम सिलेबस उसका, एकदम 0% आसपास। तो आप ना हर एक सब्जेक्ट का 1 से 2 तो मतलब करना ही करना यार, 1 से 2 मतलब टाइम निकाल के करना ही करना, क्योंकि इससे बेनिफिट होता है। ठीक है, पहले आपका क्या है कि आपको सिलेबस खत्म करना ही करना, आपको सिलेबस खत्म करना ही करना, ये मत सोच ना कि मैं इतना ही सब्जेक्ट करके आते, इतना ही चैप्टर करके आते हैं मेरा आ जाएगा। क्योंकि भाई कोई कोई सब्जेक्ट अगर मतलब आपका चैप्टर बच भी था ना, तो आप ना ट्राई करना ना, थोड़ा थोड़ा उसका करके ही चल जाना। हम इसके लिए बता रहे हैं, एवरेज वाले आपका पूरा हो जाएगा, मेरा बात मानो, 15 दिन आपका हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका चैप्टर बच भी रहा ना, तो उसको हल्का हल्का ऊपर से देख के चल जाना, क्योंकि ना कुछ कुछ क्वेश्चन ना ऊपर ऊपर से ही पूछ लेता है, तो आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा रिवीजन मस्ट है। अगर हम बता दे रहे टॉपर भी है ना, अगर वो पूरा सिलेबस खत्म कर लेता है सही टाइम पे, ठीक है, और रिवीजन वगैरह उसका अच्छा से नहीं रहता, तो हम लिख के दे रहे हैं, लिख के यहाँ पे ना ऐसे लिख के नीचे साइन ही मार देंगे, उसका 95% नहीं आने वाला, नहीं आने वाला। अगर आपका रिवीजन अच्छा से नहीं है तो नहीं आएगा, लिख के ले लो, जितना अच्छे से सिलेबस कवरेज करना कर लो, रिवीजन नहीं रहेगा ना, नहीं आने वाला, कोई फायदा नहीं है। तो रिवीजन भी बेस्ट है। ठीक है, ये मतलब सिलेबस कंप्लीट से ज्यादा ये वाला चीज को ना बच्चे लोग इग्नोर करते कि भाई रिवीजन क्या ही है, एक बार ऊपर से देख लेंगे, नहीं, रिवीजन मस्ट है, रिवीजन अच्छे से करके आना। ठीक है, और उसके बाद तीसरा तीसरा भी एक तरह से क्या बोले, मोस्ट इग्नोर्ड टॉपिक, मतलब जो पार्ट है ना, सैंपल पेपर ना करके आना। क्या होता है ना, पेपर जब आप नहीं देते हो सैंपल पेपर, आपको आदत नहीं है 2 घंटा बैठने का या 3 घंटा बैठने का, आपके पास अचानक से वो पेपर आता है पूरा जो 80 नंबर का है, फिर बैठ के लिखते हो, तो अब क्या पता आप उतना देर बैठ ही ना पाओ, आपका दिमाग उतना देर चल ही ना पाए, आप वो जो प्रेशर है उसको फील ही ना कर पाओ। ठीक है, तो इतना भाई, इतना तुम लोग सॉल्व भी करके चल जाओ ना, 5 पेपर 3 पेपर हर एक सब्जेक्ट का, तो आपको ना लगे कि भाई क्या ही है, ये तो हम रोज ही करते हैं, ये तो मेरा रेगुलर चीज है, एकदम आपको डर ही ना लगे, एकदम रिलैक्स होकर पेपर देके आना। ठीक है, नहीं तो अगर आप उसी दिन आप टेस्ट देने जाओगे, आपका बोर्ड्स भी है, आपको अलग नर्वसनेस कि आपका बोर्ड्स है, 10th का पहला बोर्ड्स है, फिर इतना देर बैठना है, तो गलती का चांसेस बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये चीज करके आना, ये तीनों चीज मतलब करोगे तो आपका 95% आराम से 95% है, आराम से, आराम से। ठीक है, आराम से। ठीक है, तो यही सब एक चीज है जो आप करोगे तो आपका परसेंटेज है वो बढ़ सकता है। दूसरा एक और बात, अभी के टाइम में ना सोशल मीडिया एकदम बंद कर देना, जितना भी डिस्ट्रैक्शन है उसको हटा दो। इंस्टाग्राम, यूट्यूब भी अपने आसपास में एक सोशल मीडिया है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप यूट्यूब पे क्या देख रहे हो। अगर आप एजुकेशनल पर्पज से देख रहे हो तो बेस्ट है यार। मेरे टाइम में मेरे अपना पर्सनल फोन नहीं था, शायद आपके पास हो, सबका अपना एक पर्सनल फोन, तो पता नहीं वो जनरेशन के चलते आ गया, लेकिन अगर आपके पास है तो बोलेंगे कि बेस्ट है, आप अपना फोन यूज मत करो, क्योंकि हम अपने टाइम में नहीं करते थे। मम्मी का फोन हम यूज करते थे एक्चुअली, तो मेरा अपना पर्सनल फोन नहीं था, तो मम्मी का फोन मतलब
आसपास चलता था, ठीक है। तो हम मम्मी का फोन भी यूज नहीं करते थे, हम पापा का फोन यूज करते थे, ताकि उसमें मेरा कोई दोस्त का कांटेक्ट नहीं, कुछ नहीं, तो हम आराम से बस अपना जो यूट्यूब का वीडियो है देखे, या अगर हमको क्रोम से कोई चीज समझ नहीं आया, चैट जीपीटी वगैरह हुआ, पहले तो नहीं चैट जीपीटी चलता था, पहले गूगल चलता था, तो जो भी डाउट होता था हम उससे देखते थे और करते थे। उस वजह से मेरा डिस्ट्रैक्शन लेवल एकदम जीरो हो गया था और हम फोकस होकर पढ़ते थे। तो हम अभी आपको भी यही सलाह देंगे कि आप कोई भैया का फोन ले लो, दीदी का फोन ले लो, या कोई पेरेंट्स का फोन ले लो और अपना तैयारी करो, उससे आपका डिस्ट्रैक्शन लेवल कम हो जाएगा। और एक और बात, अभी के टाइम में ना अपने दोस्तों को मत छोड़ना। दोस्तों को छोड़ना मतलब ये नहीं बोलने बोले कि भाई 2 घंटा बैठ के बात करे, क्या भाई पढ़ाई हुआ नहीं हुआ मेरा, नहीं, वो मत करना, ठीक है। दोस्तों का मतलब कि अगर मान लो कोई आपको छोटा टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, आपको कोई दोस्त है जो वो टॉपिक करके बैठा हो, तो उसको फोन लगाओ और उसे समझो, क्योंकि जो दोस्त आपस में समझाता है ना, वो शायद एक टीचर स्टूडेंट को नहीं समझा पाता है। वो तुम्हें समझ में आ रहा हो हम क्या कहना चाह रहे हैं। एक स्टूडेंट जब समझाता है ना आपस में, अलग अलग चीजें रिलेट करके, अलग एग्जाम्पल देके, तो वो ज्यादा टाइम तक मन में रहता भी और अच्छे समझ में भी आता। तो वो चीज करना यार। और जो वीडियो देख रहा है वो भी, कि अगर आपको कोई फोन करे तो ऐसा नहीं कि भाई क्या यार अभी हमको तो पढ़ना है, नहीं उठाएंगे फोन। तो अपना पढ़ाई करके जब ब्रेक का टाइम मिले तो उसको फोन करके समझा देना अगर आपका, क्योंकि आपस में उसका भी हेल्प हो रहा है, तुम्हारा भी हेल्प हो रहा है, तुम्हारा भी रिवाइज हो रहा है, तो ये चीज करना। और अभी मेरा ना टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे, उसमें जाके ज्वाइन कर लो। अभी आज ही हम 5-5 सैंपल पेपर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का डाले, तो जाके उसको सॉल्व करो। टॉपर वाले बच्चे हम आपको बता रहे हैं, जाओ जाके सॉल्व करो, ठीक है। और एवरेज वाले बच्चे तुम्हारे लिए भी है, आपसे जितना सॉल्व होता करो, लेकिन मिनिमम इतना करना। हम सैंपल पेपर डाल दिया, और वो चैनल को ज्वाइन करके रखना, क्योंकि हम उसमें सैंपल पेपर वगैरह हो गया, नोट्स वगैरह हो गया, ये सब हम डालते रहेंगे, तो उससे आप ही का बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। अगर आपको इस 15 दिन कोई भी सब्जेक्ट में कैसा भी डाउट होता है, तो आप मुझसे डायरेक्टली मेरे टेलीग्राम में पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर जरूर से करूंगा। और यार डरना बिल्कुल मत, हो जाएगा, कोई और हो ना हो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।